दोस्तों, अब्राहम लिंकन नाम का जो यूएसएस का यानी अमेरिका का एयरक्राफ्ट करियर है, पहुंच तो गया। लेकिन हमने आपको पहले दिन से बताया ये पहुंच तो जाएगा, लेकिन अमेरिका की हिम्मत नहीं होगी कि अपने दम पर एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात कोई भी एयरक्राफ्ट यानी जेट उड़ाकर ईरान पर हमला कर सके। उसे जरूरत पड़ेगी किसी न किसी बड़े देशों की, एक अकेले नहीं, कई देशों की जरूरत पड़ेगी जिससे ईरान के खिलाफ हमले में उसका साथ दे सके। यह तैयारी की जा रही थी लंबे समय से, 5 से 6 दिन बीत गए साउथ चाइना सी से आने में। लेकिन आज की जो वीडियो निकलकर सामने आई है उसने अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए। वो समर्थन मांग रहा है कि ईरान के खिलाफ हमले के लिए कई खाड़ी देश उसका साथ दें। तो वहीं ईरान ने उसी अब्राहम लिंकन नाम के एयरक्राफ्ट करियर पर अपने वो ड्रोन लहरा दिए हैं या उड़ा दिए हैं जिन्हें आसमान में उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है। कामिकाजी के अलावा शायद ड्रोन उड़ा दिया, जिससे अमेरिकी सैनिक जो इस समय उस अब्राहम लिंकन नाम के युद्धपोत पर तैनात हैं उनकी भी हवा खराब हो गई है। अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। 1500 मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं उसी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ। और तो और इससे जुड़ी कई और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आई जिसने पूरी तरीके से ईरान को लेकर अमेरिका के चेहरे पर चिंताओं की लकीरें खींच दी है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और मैंने पहले भी कहा था कि अगर अब्राहम लिंकन नाम का ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक उचित दूरी बनाकर रखेगा ईरान से तो ठीक है। यह करना बड़ा भारी पड़ेगा क्योंकि साख अदाब पर लग जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की, और लग गई। अमेरिका के वो सैनिक जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात हैं वो दहशत में आ गए। वो सारे के सारे इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के निचले वाले हिस्से में जाकर छिप गए। क्यों? क्योंकि आसमान में ठीक उसी समय उड़ रहे थे ताबूत यानी कामिकाजे और शाहिद ड्रोन। कैसे? जरा पहले ये वीडियो देखिए। ये देखिए, ये IRGC यानी ईरान की सेना की तरफ से जारी की गई वीडियो है। इसमें आपको कई सारे जेट्स नजर आएंगे, इसमें आपको एक हेलीकॉप्टर भी नजर आएगा, लेकिन सैनिक नजर नहीं आ रहे होंगे। सारे सैनिक गायब है। सैनिक गायब होते कि हेलीकॉप्टर चला छोड़ के आए क्या? सैनिक नजर ही नहीं आ रहे, गायब हो गए सारे के सारे। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात हैं। ये देखिए, ये वीडियो क्यों है वो भी बताता हूं। दरअसल इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उड़ते हुए जिस कैमरे से ये सारी तस्वीरें ली गई हैं और बताया गया टारगेट रेडी है हमारा, वो ये कामिकाजे ड्रोन से ली गई है। कामिकाजे ड्रोन उड़ाया गया, शाहिद ड्रोन उड़ाया गया और एक संदेश पहुंचा दिया कि आप आ तो गए हो, लेकिन जा पाओगे क्या? अभी जाना है तो अभी चले जाओ। गलती से भी हमला हुआ तो या तो जल समाधि लेनी पड़ेगी, वरना ऐसा खदेड़ा जाएगा कि लंबे समय तक आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि ईरान ने कैसे इस पूरे समुद्री इलाके से आपको खदेड़ दिया था। दो में से एक काम होना तय है। मैं फिर कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, अमेरिका और ईरान अगर अकेले युद्ध लड़े तो अमेरिका का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका को चोट नहीं लगेगी, उसको बर्बाद नहीं होगा, उस पर हमला नहीं होगा, उसको नुकसान नहीं होगा, ऐसा भी कतई नहीं है। ईरान के मुकाबले अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़िया है और हथियार भी ज्यादा है, लेकिन ईरान को खत्म करने के लिए उसे कई ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा अमेरिका को जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और अगर वो इस्तेमाल हो गया तो एक बार फिर से विश्व युद्ध छिड़ सकता है। यानी अमेरिका घिरा हुआ है। अब वो अपील कर रहा है आसपास के देशों से कि आओ आओ हमारी मदद करो, क्योंकि वापस जाता है तो साग पर बट्टा, हमला करता है तो डूब जाएगा ये एयरक्राफ्ट करियर। तो करे क्या? तो ये है भी है। देखिए, ट्रंप ने ईरान के पास अपना युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन तैनात किया। अब ईरान ने ये वीडियो जारी की जिसमें ट्रंप का युद्धपोत उसके टारगेट पर नजर आ रहा है। इस वीडियो के आखिर में सैंपल के तौर पर ड्रोन से सटीक हमला भी दिखाया गया। तो क्या है ये कामिकाजे और शाहिद ड्रोन जिससे घबराता है अमेरिका या घबराते हैं कई देश? ये वही कामिकाजे और ये वही शाहिद ड्रोन है जिन्होंने यूक्रेन की तस्वीर बदल दी थी। दावा किया गया कि ये रूस को ईरान ने उपलब्ध कराए थे और यूक्रेन पर जब एक के बाद एक दागे गए, पूरा उनका राजधानी बर्बाद हो गई थी। हाल ही में इजराइल के साथ हुए युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। ये हिजबुल्लाह तक जब पहुंचे थे ड्रोन, तो ऐसा ही एक ड्रोन उड़ता हुआ जो नेतन्याहू हुए उनके पुश्तैनी घर के पास जाकर गिरा था, जबकि उसी घर के ऊपर अमेरिका की तरफ से भेजे गए एक जो हेलीकॉप्टर होता है, मिलिट्री हेलीकॉप्टर, वो उड़ रहा था, उसे वो भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। उसके बगल से होता हुआ गया और नेतन्याहू के घर के बाहर गिर गया था। इसलिए अमेरिका भी घबराता है कि हां, इसे इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। अब आइए, एक वीडियो और जारी की गई है, वो भी देख लीजिए कितनी मिसाइलें तैनात की गई हैं।
तो फिलहाल खबर यह निकल कर आई है कि ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी अब्राहम लिंकन नाम के इस एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ न केवल तैनात कर दी गई हैं, बल्कि कहा गया है कि अगर एक छोटी सी भी बात होती है और अपनी हदें पार करता है अमेरिका इनका ये एयरक्राफ्ट कैरियर, तो इसे खत्म कर देंगे, जल समाधि लेगा। जैसे कि हुती लड़ाकों ने हमला कर करके न ब्रिटेन बल्कि अमेरिका के भी युद्धपोतों को खदेड़ा था। जैसे कई इजराइल के जहाजों के साथ साथ इजराइल समर्थित देशों के जहाज भी जल समाधि ले चुके थे, वैसे ही हालात पैदा करने के लिए तैयार बैठा हुआ है ईरान। देखिए कितनी तादाद में ये तैनात की गई है मिसाइलें, इसकी खबर है। ईरान है करंटली हैज 1500 बैलिस्टिक मिसाइल विद लिमिटेड नंबर ऑफ लॉन्चर्स, मारीव कह रहे हैं। इसमें दावा किया गया है 1500 बैलिस्टिक मिसाइल्स पूरी तरह से तैयार है, इस समय अलग अलग लॉन्चर्स के साथ तैनात है। इसमें दावा यह है कि ऐसी 1500 बैलिस्टिक मिसाइल्स तैनात कर दी गई हैं जिससे और जिनका सबका टारगेट फिलहाल इधर इसी यूएसएस अब्राहम लिंकन नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर और उस एयरक्राफ्ट कैरियर के इर्द गिर्द, चूंकि जब कोई एयरक्राफ्ट कैरियर चल रहा होता है ना तो वो अकेला नहीं चलता, उसके आसपास भी उस देश के मिलिट्री शिप्स तैर रहे होते हैं, तो मिलिट्री शिप्स को पर भी टारगेट कर रखा है। ऐसे 1500 मिसाइल हैं, वहां 500 खैबर मिसाइलें तैनात कर रखी हैं इजराइल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर। यानी अमेरिका ईरान पूरी तरह से युद्ध के मूड में है। उसको मालूम है कि अगर कुछ भी हुआ तो युद्ध की तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, और युद्ध की तैयारी करने का मौका चाहिए ही नहीं। जब खुल्लम खुल्ला वॉर का ऐलान किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, तो वॉर की तैयारी में जुटना कोई गलत बात नहीं है। अब आइए ये तस्वीर निकलकर सामने आई, ये क्या है? दरअसल हाल ही में आपको याद होगा कि चीन से 16 मिलिट्री कार्गो प्लेन उतरे थे, जिसमें एंटी शिप, एंटी नेवल ये ऐसे हथियार मुहैया कराए गए थे। अब एंटी शिप मिसाइल्स तैनात की गई है गल्फ कोस्ट में, खास तौर पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जो 55 किलोमीटर का समुद्री इलाका, और वो समुद्री इलाका जो ईरान के कंट्रोल में है, और न केवल कंट्रोल में है बल्कि इसमें से ज्यादातर जितने भी ऑयल शिप्स जाते हैं वो इसी इलाके से गुजरते हैं, तो वहां पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। ये पूरा इलाके में उसने अपने एंटी शिप मिसाइल्स तैनात कर दिए हैं। इसने भी पूरे दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया कि हालात क्या पैदा हुए। अब आइए अगली खबर जरा। That Tehran's response will make the enemies regret any adventurism, adding that Iran is now more prepared than during the 12-day war in June. He emphasized that past attempts to defeat the Islamic Republic through military pressure and internal तो IRGC ने जारी की कड़ी चेतावनी। ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले के मद्देनजर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा कि देश की पूरी सैन्य तैयारी किसी भी शत्रुता या हमले के कदम का जवाब देने के लिए तैयार है। IRGC के उप कमांडर और ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी शक्तिहीन या दुस्साहस कार्रवाई को अंजाम दिया गया तो उसका जवाब इतना कड़ा होगा कि दुश्मन पछताएगा। नमस्कार।